वो बहुत सुरक्षित है। मेरे बाईं ओर एक कुलाधिपति बैठे और दाईं ओर एक पूर्व कुलपति बैठे। एक प्रोफेसर की छत्र छाया में, छत्र छाया पर कुलपति और कुलाधिपति की छत्र छाया है तो प्रोफेसर बहुत निश्चिंत अनुभव। लेकिन मित्रों, अध्यक्ष के नाते मुझे वीना अग्रवाल जी को भी जस्टिफाई करना है। वीना जी, ये प्रश्न उठा दिया गया कि यह आधुनिकता की बात तुम क्यों करते? प्रोफेसर कपूर की आधुनिकता का जो टेक्निकल अर्थ पश्चिम को होगा वो होगा। हम सीधा साधा अर्थ ये रखते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज आके हमारे सागर से टकराया तब से आधुनिक युग चालू। तो ये अर्थ करते हैं सीधा सीधा। ये मॉडर्न का अनुवाद नहीं है, ये मौलिक शब्द है। और मित्रों, मैं ये भी सोच रहा था और देख रहा हूं कि किस तरह जब हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो शब्द किस तरह लड़खड़ाने लगते। कवि के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उसकी अनुभूति क्योंकि हमारे आप की अपेक्षा ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा सूक्ष्म होती है, ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए उसे मेरे और आपके व्यवहार में आने वाले शब्द नाकाफी होता है। लेकिन शब्द तो वही प्रयोग करने पड़ेंगे तो शब्दकोश में नए शब्द तो नहीं भर सकता। तब वो इन्हीं शब्दों की शक्ति को बढ़ाता है। और ये बड़ा भारी योगदान कवि का होता है कि वो जिस भाषा का कवि है उस भाषा को समृद्ध बनाने का काम जितना कवि करता है वो दूसरा नहीं करता, क्योंकि वो शब्दों की शक्ति को बढ़ा देता है, शब्द के अर्थ को बढ़ा देता है। और जब किसी देश की, राष्ट्र की, समाज की भाषा समृद्ध हो जाती है तो अहम राष्ट्रीय संगमनी रखूंगा वो राष्ट्र समृद्ध। ये बहुत बड़ा योगदान एक कवि का है जिसकी उपेक्षा नहीं करते थे कभी। ये समझता कि काव्यालापांश के बदले लिखा है। मित्रों, जब मैं आधुनिकता की बात करूंगा तो 3 आदमियों के नाम हैं, लेकिन उससे पहले सनातन की बात कही। सनातन सत्य यह है कि जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है, जो पिंड ब्रह्मांड में है सो पिंड में है। ये तथ्य कभी झुठलाया नहीं जाएगा। जिन घटकों से यह अस्तित्व पूरा बना है उन्हीं घटकों से मेरा भी निर्माण हुआ, हम सबका निर्माण हुआ। पहली बात ये सनातन सत्य, वही 5 कोश जो उपनिषद के समय में थे, शायद उससे पहले वेद में ढूंढ लिए जाए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 ही रहेंगे, 6 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे। जो 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरी, ये 4 ही रहेंगी, 3 नहीं होंगी, 5 नहीं होंगी। ये सनातन सत्य है। लेकिन इन सनातन सत्यों को देखने वाली दृष्टि बदलती है, इसीलिए विचार करना पड़ता है। सत्य नहीं बदलते, तथ्य नहीं बदलते, दृष्टि बदलती है, इसलिए देखना पड़ता है। और कहां कहां दृष्टि बदली, मैं इसके लिए आपके सामने 3 आदमियों के नाम दूंगा। पहला नाम लूंगा डार्विन का। क्षमा करें कपूर साहब, मेरा अध्ययन वैसा नहीं है, जैसा आपका है, पर मेरे अध्ययन का भी मूल्य है। इसलिए मूल्य है कि मैं वो बातें करूंगा जो विशेषज्ञ नहीं किया करते, सामान्य व्यक्ति किया। डार्विन ने एक बात कही और उस बात को मोटे शब्दों में कहूं तो उसने कहा हम बंदर की औलाद
ये बड़ी बात सामने आ गई। हम तो समझ रहे थे कि हम अमृतस्य पुत्र अमृत के पुत्र हैं। उसने कहा किसका अमृत? अंदर ही विकसित होते होते मनुष्य बन गया। मित्रों, आपसे निवेदन करूं, डार्विन को तो कब पता चला अंदर का और मनुष्य का क्या संबंध है, लेकिन डॉक्टर साहब संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि ने एक बंदर को जितना पिटवा दिया हनुमान को, उतना राम भी नहीं पूछे जाते ना। विश्वास हो तो मंदिर में जाकर देख। मैंने एक आदमी से कहा ये बड़ी की बात है कि पूछ लगी थी। उसने वाल्मीकि रामायण पढ़ के सुना था के साथ देखो ये सब लिखा हुआ है। संस्कृत का कवि एक बंदर को देवता बनाने की कवि करता है। मेरी बात अटपटी लगे, लेकिन मुझे इसमें बहुत गहरी बात नजर आ रही है कि आदि कवि की दृष्टि कहां गई, कि क्यों आज भी सुंदरकांड का पाठ जितना होता है, जिसका नायक हनुमान है, उतना पाठ किसी कांड का नहीं होता। कि क्यों हनुमान चालीसा का जितना स्तोत्र पढ़ा जाता है, उतना दूसरा कोई स्तोत्र नहीं पढ़ा जाता। वाल्मीकि का योगदान देखें, कवि की दृष्टि देखें। दूसरा आदमी जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वो फ्रायड, जिन्होंने ये सब 100-125 साल के बीच के लोग हैं, जिन्होंने कहा तुम्हारी हर प्रवृत्ति के मूल में सेक्स है। अब बड़ा मुश्किल हो गया मामला, और एक चर्चा चलने लगी कि विश्वविद्यालयों में सेक्स की शिक्षा देनी चाहिए। इसके पक्ष में भी लोग कहने लगे और विपक्ष में भी कहने लगे। लेकिन संस्कृत के कवि ने, कालिदास ने काम को कामदेव बना। ये इस देश में होता, क्रोध देव नहीं होता, लोभ देव नहीं होता, मोह देव नहीं होता। देव केवल एक ही होता है, कामदेव। ये सब्लिमेशन का प्रोसेस है कि जो जीवन की ऊर्जा मूल है, उसका कैसे प्राप्तिकरण कर काम को जलाना पड़े तृतीय नेत्र बोलकर, और जलने के बाद जब वो आवे तो उस काम का कुछ अर्थ होगा। शिव और पार्वती के मिलन का कुछ अर्थ होगा। तो नायक नायिका है कालिदास ने जो तब की अग्नि में न जलाओ, यक्ष हो के यक्षिणी हो, दुष्यंत हो के शकुंतला हो, अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम्।